पीछे खड़े हुए सांभाओ, बैठ जाओ कालिया आ गया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। रोहित शर्मा की उपस्थिति में हार्दिक पांड्या से ओपनिंग कराई जा रही है। अब 60 उल्टे सीधे लगे तो मेरी कोई गलती नहीं है, थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा देनी है, मेरे अंदर से कम निकलती है। बताया गया कि 7-8 बजे से इस मंच पर सम्मान चल रहा है। 8 बजे से कवि सम्मेलन होना था और जब हम लोग आए तब तक सम्मान चलता ही रहा। हम पिछले दिनों दिल्ली गए थे, शंभू दादा ने मुझे बुलाया था। भाई साहब 4 घंटे का कार्यक्रम था और 3 घंटे तक सिर्फ सम्मान चला। मजाक का विषय नहीं, रोली से, चंदन से, फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, सिर्फ राइफल से बचा था। अब मुझे लगा वो आज यहां होगा। अच्छा हुआ कि एक टिप्पणी बोला हूं कि टोपी पहना दी गई। मुझे मालूम था कि विष्णु भाई बुला करके हमें टोपी पहनवाएंगे। भगवान कसम, अगर मैं ये मऊर पहले अपने रीवा में पहन लिया होता तो इधर नहीं आता। इतना सम्मान तो हमारा है ही नहीं, हालांकि हम लोग सम्मानित आदमी हैं। मेरा सम्मान देखिए और 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइएगा। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं भाई साहब, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है। हाँ, बचपन से पहले माता पिता ने कूट के भरा, अब आजकल बीबी कूट के भर रही है। हाँ, मजाक का बिल्कुल विषय नहीं है। 5-7 मिनट। अब मेरा सम्मान देखे, मैं जब उधर से आया तो गेट पे ही मेरा सम्मान हो गया। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, इसे कांता माखन को पहचानते हो? तो दूसरे ने कहा, नहीं पहचानता। कौन है? तो पहले ने कहा, शंभू शिखर का छोटा भाई है। कहीं तुझे कैसे पता? कहीं कलर मिला ले। दादा, अब मेरा सम्मान देखिए और स्टार्ट हो जाइए कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले, पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं? वो बोले, आज शनिवार है। हम बोले, शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं? वो बोले, यही तो बता रहे हैं। फिरोजाबाद के एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है? सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है? अब मेरा और सम्मान खत्म। मैं इधर फिरोजाबाद के लिए दादा निकलने लगा तो रोड पर पहुंचा। रूम से रोड पर मैंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने कहा, अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी।
ये मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। ये मेरा सम्मान, हल्के में नहीं लेना। इधर तो मेरा सम्मान हो ही नहीं पा रहा। फिर भाई साहब दादा मैं फिर विदेश निकल गया, यहां तो हो नहीं पाया दद्दू मेरा सम्मान। फिर मैं विदेश निकला और विदेश में मेरा सम्मान देखिए कि पहला कदम जब रखा मैं विदेश में तो कोई वहां मेरी नहीं राह छेक रहे थे। हल्दी चावल रोली चंदन फूले और माला से स्वागत में मेरे सारे आगे फेंक रहे थे। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है वैसे ही देख मुझे आंखें सेक रहे थे। गया था ऑस्ट्रेलिया मैं कंगारुओं को देखने, पर सारे कंगारू हमें ही देख रहे। ये मेरा सम्मान है, हल्के में नहीं लेना। मैं सफेद शेरों की धरती रीवा से आया हूं। जैसे मैं सफेद शेरों की धरती रीवा से आया हूं, जैसे ही मैं फिरोजाबाद पहुंचा, होटल पहुंचा तो हमारे दद्दू दिनेश रघुवंशी जी ने कहा यार बेटा सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कैसे पैदा लिया? ये मेरा मैं उसी शहर चौराहे से अपने सखी के साथ जा रहा था। दीदी अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। एक बार बजाइए, आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मन दीदी ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। अभी दादा भाई पिछले दिनों फिर थी, मैं पूछा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, अब क्यों रह रही है? बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। एक बार और बजाइए कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला। शनिदेव स्वयं अवतार लेके मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों, नहीं शंभू दादा को छोड़कर, तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं हंसने की बात नहीं है दादा भाई, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में आए बड़ा खतरा है दीदी। मेरी तो लगिन नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए दादा भाई, मुझे देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही।
हम लड़की को देखते रहे, ना लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का अपाई है, भाई साहब लड़का अपाई है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने पूछा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। फिर मेरा किसी तरह से विवाह लगा। दादा भाई लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे ही मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती, सब मामला वही समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ है कि दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ। ये तो दादा भाई आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आज नहीं गा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो बचपन से गाता हूँ दादा, मैं तो बचपन से गाता हूँ। मैं तो अपने घर में गा रहा था तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा तू रेडियो में गाया कर, बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद भी कर सकते। फिर मैं विद्यालय में गया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया वहीं भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिल गए, छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद कर देने के मिला। तब से नहीं गाता कि फोन में ही की है। मैं पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूँ। एक बार तो मैंने अर्जी लिख दी थी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय बिंदी 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 विषय फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से 1500 रुपए फीस के लेके निकला था। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई, उसके ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मत मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके चला गया, उसको वही खिलाया पिलाया, 1500 रुपए वही उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ, सर आप भी आरती मैडम के साथ वहां आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला आपका एक आज्ञाकारी शिष्य माखन चोर कक्षा 4। टेंशन लेकर सुनना नहीं है, टेंशन लेकर सुनना नहीं है। टेंशन दादा भाई कावे कहाँ कैसे आ जाए किसी को पता नहीं है। मुझे आया, मैं संजीव भैया तक पहुंचा रहा हूं, हालांकि उनको पहले से टेंशन है। टेंशन आता कैसे है? मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते कहाँ लेके जा रहे हैं दादा भाई, लाओ ये भी हमारे सम्मान में रखोगे। इतना घनघोर सम्मान, टेंशन आता कैसे? ऐसे ना जाता है। मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अब मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी।
पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा नहीं बन सकता, और टेंशन। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। इतने में लठूरी लठ दादा का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर चलाया। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा, लठूरी लठ जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियाँ बीवी की लड़ने की आवाज आ रही। तो मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। आउट टेंशन। कोई दिक्कत नहीं, समय की अपनी एक सीमा है। हमको दादा तक पहुंचना है, गीतों के शिखर पुरुष, बड़ी लंबी टीम है। एक 1.5 मिनट की रचना पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा। आज ये दौर की था। अच्छा आजकल बड़े फोन आते हैं कि वो OTP दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लोन ले लीजिए, बहुत फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं विद्वान आदमी, अब मैं लटूरी लठ दादा का चेला, कैसे OTP दे देता? ये तो बड़े ये यहाँ रहते हैं, ये शंकर भगवान के बड़े पुजारी हैं, बड़े विद्वान आदमी। मैं इनके घर गया तो ये शंकर भगवान की तपस्या में लीन, शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। शंकर भगवान 1.5 घंटे में प्रकट हो गए। बोले बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये फिर गुस्से में आ गए, बोले प्रभु सिस्टम से चलो, सिस्टम से। वो जो तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? पहले उनको भेजो, हमारी तपस्या भंग कराओ, फिर आओ। और मैं इनका चेला कहा, पीछे मैं नंबर नहीं दे सकता था। तो एक दिन बहुत प्यारी आवाज आई कि सर लोन ले लीजिए। उसे मैं मना नहीं कर पाया। मैं कहा मैडम कल आता हूं, बिल्कुल सच धज के ऑफिस पहुंचा। 1.5 घंटे बाद मेरी मैडम का फोन आ गया, आज ही जब उधर से आना तो चलनी लेते आना, आज करवा चौथ है, मैं भूल गई हूँ। मैं आनंद फानन में ऑफिस बंद किया, बाजार पहुंचा तो दुकानदार बस बंद करके जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों चलनी लिया, झोले में डाला, घर पहुंचा, झोला रखा, बगल में अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। तभी मेरी मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी। मैडम का पूरा दिमाग खराब हो गया, दूसरी किसके लिए लाया? तभी लोन वाली मैडम का फोन आ गया। अब मेरी मैडम ने उठा लिया, उधर से आवाज आई, कहाँ रह गए, मैं तो तैयार बैठी हूँ। भाई साहब जो मैं बाहर निकला हूं ना मेरा चांद था ना चांदनी थी। फिर मेरा जो था तो था, वही झोला उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मोदी जी तो नहीं भागे, मैं ही भागा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था, भाई साहब के ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भागा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने पूछा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ ही टिकाया था का? लेकिन अपना दौर है, अपना क्रम है। आजकल नाम से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश है वो अंधेरे में बैठा है। मेरा नाम माखन है। एक अंतिम छंद पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा कि नाम से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। आज का ये दिन
कि तेरे मन में अगर प्रभु का ख्याल नहीं होता, वीर पुरुष कभी तू माला माल नहीं होता, और भूतों से ही ये धरती अभी तलक भर जाती अगर इस धरती में महावीर का नाम नहीं होता। कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग में चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता।